विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कौओं को भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात कही गई है। कौए को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इन दिनों का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पूर्वजों को ये बताया जाता है कि आज भी वो परिवार का एक हिस्सा हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार तर्पण किया जाता है और उनका मनपसंद भोजन तैयार करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के रूप में कौवे को भी भोजन कराया जाता है। हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या कोई भी शुभ काम, पितरों को याद करते हुए लोग कौवों को ही भोजन कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पितृपक्ष में कौवों को ही भोजन क्यों कराया जाता है और कौवों को पितृपक्ष में भोजन कराने का क्या महत्व है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। सुबह सूरज निकलते ही घर की मुंडेर पर बैठे कौवों की काँव काँव शुरू हो जाती है, जो सूरज ढलने तक जारी रहती है। शाम को कौवे अपने बसेरे की तरफ उड़ जाते हैं। वैसे कहानियों के जरिए कौवा हमारी स्मृति में धूर्त और चालाक पात्र की तरह ही उभरता है और वो कर्कशता का प्रतीक बन गए हैं। कौवा अपनी कई प्रवृत्तियों में आदमी की तरह ही है। पंचतंत्र में तो काको लुकिये नामक पूरा अध्याय ही कौवों के बारे में लिखा हुआ है। खाद्य श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा होने के कारण कौवा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में हमेशा से मददगार रहा है। काँव काँव बोलने वाला कौवा एक छोटा सा पक्षी है जिसे दुष्ट समझते हैं। ये छोटे छोटे जीव और अनेक प्रकार की गंदगी खाकर जीवन यापन करता है। अन्य पक्षियों की तुलना में इसे बहुत तुच्छ मानते हैं। लेकिन इस बात से सभी लोग अनजान होंगे कि मरने के पश्चात कौवे का शरीर औषधि के लिए प्रयुक्त होता है। पितृपक्ष के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान रहता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के लिए माने जाते हैं। कौवा और पीपल को पितृ का प्रतीक मानते हैं। इन दिनों में कौवे को खाना और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त करते हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कौवे को पितरों का दूत मानते हैं। श्राद्ध का भोजन कौवे को खिलाना बहुत जरूरी मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। पितृपक्ष की अवधि श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों के लिए समर्पित है, जिसका उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति सुनिश्चित करना है। इन अनुष्ठानों में कौवे का एक अपना विशेष स्थान है और ये माना जाता है कि कौवे को भोजन कराए बिना श्राद्ध की प्रक्रिया अधूरी रहती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में कई विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें से एक है पंचबली। इसमें 5 अलग अलग जीवों के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है, जिनमें गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटियां हैं। इन सभी में कौवों को दिया जाने वाला भोजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में कौवे को श्राद्ध भक्षी कहा गया है। इसका अर्थ है कि ये श्राद्ध के भोजन को ग्रहण करने वाला पक्षी है। सनातन परंपरा में कौवे को पितृदूत यानी पितरों का संदेश वाहक भी माना गया है।
ये मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर कौवे का रूप धारण करके धरती पर आते हैं और श्राद्ध में दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। जब कौवा श्राद्ध का भोजन खा लेता है तो ये माना जाता है कि पितृ तृप्त हो गए हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी कारण से श्राद्ध में कौवे का भोजन अत्यंत आवश्यक मानते हैं। ऐसी मान्यता थी कि प्राचीन काल में श्राद्ध का भोजन करने के बाद बचे हुए भोजन को ऐसी थाली पर रखा जाता था जहां कौवे और कुत्ते जैसे जानवर उसे खा सकें। इस क्रिया को काग बलि कहा गया है। काग बलि के बिना श्राद्ध को अधूरा माना जाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे पूर्वजों तक भोजन पहुंचाने का एक माध्यम है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने के पीछे एक कथा है। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। एक बार भगवान राम और सीता माता अपनी कुटिया में बैठे थे। उसी समय देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के मन में अहंकार आ गया। वो प्रभु श्री राम के बल और सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहता था। अपनी इसी मूर्खता के कारण उसने एक कौवे का रूप धारण किया और भगवान राम के पास गया। कौवा बना जयंत माता सीता के पास गया और उनके पैर में चोट मारकर भाग गया। माता सीता के पैर से रक्त बहने लगा, जिससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। ये देखकर भगवान राम को जयंत के इस दुस्साहस पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने बिना देर किए एक तिनके को ही ब्रह्मास्त्र में बदल दिया और उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तिनके के रूप में जयंत के पीछे लग गया। जयंत उस बाढ़ से बचने के लिए तीनों लोकों में भागा। वो सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन इंद्र ने उसे श्री राम के विरोधी के रूप में देखकर शरण देने से मना कर दिया। इसके बाद वो ऋषि मुनियों और अन्य देवताओं के पास भी गया, लेकिन किसी ने भी उसे ब्रह्मास्त्र से बचाने का साहस नहीं किया। अंत में देवर्षि नारद ने उसे समझाया कि भगवान राम ही एकमात्र ऐसे हैं जो उसे इस संकट से बचा सकते हैं, इसलिए तुम भगवान राम की शरण में जाओ। जयंत तुरंत भगवान राम की शरण में गया और अपने किए के लिए उसने क्षमा मांगी। तब जयंत ने प्रभु राम के चरणों में अपना सर झुकाया तो श्री राम ने उससे पूछा कि तुम्हें इस बाण से मुक्ति कैसे दी जाए। ये तो ब्रह्मास्त्र है और इसका कोई निवारण नहीं है। तब जयंत ने उनसे एक आँख की बलि देने की बात कही। जयंत की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आँख नष्ट कर दी। इस घटना के बाद जब जयंत ने भगवान राम की स्तुति करी तो श्री राम ने उसे ये वरदान दिया कि आज से तुम्हें श्राद्ध और तर्पण का प्रतीक माना जाएगा। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में तुम्हें भोजन कराएगा उसे ये माना जाएगा कि उसने सीधे अपने पितरों को भोजन कराया है। तुम्हें दिया गया भोजन तुम्हारे माध्यम से पितरों तक पहुँचेगा। इसी वरदान के कारण कौवा पितरों का प्रतिनिधि बना। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। कौवे के महत्व को कई पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा गया है। ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के द्वारा निकले हुए अमृत की कुछ बूंदें कौवे ने भी पी थीं, जिस कारण वो अमर हो गया। शकुन शास्त्र ज्योतिष का एक प्राचीन भारतीय भाग है, जो हमारे आसपास होने वाली घटनाओं जैसे पक्षियों, जानवरों और प्रकृति की गतिविधियों के आधार पर भविष्य की शुभ अशुभ घटनाओं का अनुमान लगाता है। और ये शुभ और अशुभ संकेतों के अध्ययन में भी कौवे का विशेष उल्लेख किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कौवे के व्यवहार को पितरों से जुड़े हुए कुछ संकेतों के रूप में देखा जाता है। जैसे कि अगर कौवा आपके घर में बार बार आता है और आवाज़ निकालता है तो इसे पितरों का संकेत माना जाता है। अगर घर की मुडेर या बालकनी पर सुबह सुबह कौवा बोलने लगे तो ये किसी अतिथि के आगमन का संकेत होता है। अगर कौवा घर की उत्तर दिशा में बार बार बोले तो ये शीघ्र ही धन प्राप्ति के संकेत को बताता है। अगर अचानक से आपके घर के आसपास बहुत सारे कौवे जमा हो जाते हैं
तो ये आपके जीवन में बड़े बदलावों का संकेत होता है। और अगर आपको रास्ते में कोई कौवा अपनी चोंच में रोटी, मांस का टुकड़ा या कपड़ा दबाए हुए दिख जाए, तो ये आपकी किसी लंबे समय से लंबित कामना के पूरा होने का संकेत माना जाता है। इन संकेतों के माध्यम से लोग अपने पितरों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध का भोजन तैयार करने के बाद एक पत्ते या प्लेट पर थोड़ा सा भोजन निकालकर छत पर या किसी खुली जगह पर रखा जाता है। ये भोजन पितरों के लिए होता है। इसके बाद कौवे को उस स्थान पर आने और भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। ये मान्यता है कि अगर कौवा भोजन को तुरंत खा लेता है तो ये शुभ संकेत है कि पितर आपसे संतुष्ट हो गए हैं, और अगर कौवा भोजन नहीं खाता है तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। कौवे को भोजन कराने के पीछे ये मान्यता है कि पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में आकर अपने वंशजों से भोजन ग्रहण करती हैं। ये मान्यता श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से प्रचलित है। कौवे बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी तरह की आत्माएं कौवे के शरीर में वास कर सकती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी तक जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। ये भी माना गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौवा योनि में अवश्य होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दौरान पंचबलि के तहत 5 जीवों को भोजन खिलाया जाता है। गाय को भोजन देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कुत्ते को भोजन देने से यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। कौवों को भोजन देने से पितरों तक सीधे भोजन पहुंचता है। इसके अलावा देवताओं और चींटियों को भी भोजन दिया जाता है, जो सृष्टि के प्रति सम्मान और आभार को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है और इसका क्या महत्व है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।